बुद्धिहीन हिरन। एक समुद्र के घाट पर एक लोमड़ी कई दिनों से रह रही थी। वह सभी जगह घूमने पर भी उसे अच्छा खाना ना मिलकर बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह लोमड़ी अच्छा मांस के लिए एक पास के जंगल में गई थी। उस जंगल में वह बहुत घूमी थी। आखिरकार में लोमड़ी को एक हिरन मिला। उसे अपने होशियारी से भोजन बनाने के लिए सोचने लगी। इतने में ही वह हिरन लोमड़ी के पास आकर कहने लगी, दोस्त, मैं आपको कभी भी इस जंगल में नहीं देखी थी और तुम कहाँ रहते हो? ऐसे बेगुनाही से पूछी। इधर मेरे वाले कोई भी नहीं है, इसलिए मैं पास के समुद्र के घाट में रहता हूँ। ऐसे लोमड़ी ने जवाब दिया। क्या समुद्री घाट? मैंने तो ऐसे कभी नहीं सुना, बोलकर हिरन हैरानी से देख रही थी। मेरे सामने पूरा पानी ही पानी है। इतना पानी है कि समुद्र के उस पार भी नहीं दिखता। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो समुद्र बताऊंगा। ऐसे लोमड़ी बोली। समुद्र कैसा दिखता होगा, यह सोचकर हिरन लोमड़ी के साथ चलने लगी। वह दोनों जंगल में चलने के बाद थोड़ी देर में समुद्र के पास पहुंच गए थे। समुद्र को पहली बार देखकर हिरन खुशी से उछलने लगी। उसी वक्त समुद्र की लहर उछलते हुए समुद्र के किनारे आने लगी। उस लहरों को दृश्य देखकर लोमड़ी, आओ लहरों आओ, मेरे दोस्त तुम्हें देखना चाहता है। उसे देखकर तुम वापस चले जाना। ऐसे लोमड़ी बोली। लहरें आकर चली गई। जैसे लोमड़ी ने कहा वैसे होने पर हिरन आश्चर्यचकित हो गया। लहरों, तुम ऐसे ही आते रहो, मैं और मेरा दोस्त तब तक बात करते रहेंगे। वैसे लोमड़ी हिरन से बात करने लगी। लहरें आने लगी और जाने लगी। लोमड़ी और हिरन बहुत देर तक बात करने लगे। थोड़ी देर बाद हिरन, तुम्हारे अधिकार में रहने वाले समुद्र को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। उसमें एक बार नहाने का मन हो रहा है, मैं जा सकती हूँ क्या? वैसे पूछने लगी हिरन। उसी समय का इंतजार करते हुए लोमड़ी जाने के लिए बोली। समुद्र में हिरन जाने लगी। थोड़ी देर गई कि नहीं, एक बड़ा सा लहर हिरन को डुबा लेकर गई और हिरन उस लहरों के वजह से सांस न ले पाई। इसी वजह से हिरन समुद्र के किनारे पड़कर मर गई। बाद में लालची लोमड़ी उसका योजना कामयाब होने की खुशी में हिरन का मांस खाने लगी। इस कहानी की सीख यह है कि दूसरों के बात में कितना सच है, यह जानकर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। बकरी की बच्ची की समस्या। एक गांव में सुब्बू नामक किसान के पास एक बकरी रहती थी और उस बकरी के 3 बच्चे थे। वह रोज उन बकरियों को घर के बाहर छोड़ देता था। माँ बकरी के पीछे पीछे ही छोटी बकरियां जाते थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन को कैसे खाया जाता है करके बच्चों को सिखाती थी। वे सब भी अपने अपने इच्छा से पूछकर जाने लगे। पूरा दिन उस गांव में घूमते हुए कमाए हुए भोजन को खुशी से खाते थे। फिर वापस शाम तक घर पहुंच जाते थे। एक दिन सुबह ही मालिक के छोड़ने पर माँ बकरी बच्चों को लेकर भोजन ढूंढने के लिए निकले। बकरियां भी मजे से माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन कैसे खाते हैं हमेशा की तरह दिखाने लगी, पर छोटी बकरियां वो सब अनदेखा करते हुए आजादी मिलने पर अपने छोटे छोटे पैरों से भागने लगे। माँ बकरी के कितने सतर्क करने पर भी नहीं सुने। आखिर में जोर से डांटने पर मुंह लटकाकर पीछे मुड़ गए। इतने में एक क्रोधित बकरी की बच्ची अपनी माँ से बहस कर रही थी। हर रोज की बातें कितनी बार बोलोगी माँ? हम भी तो बड़े हो रहे हैं और हमें भी पता है कि भोजन कैसे खाया जाता है। हमेशा बातें दोहराती हो, कहीं भी जाने के लिए मना करती हो, तेरे पीछे ही आने के लिए बोलती हो। हमेशा तेरे पास ही रहे, हमें आजादी नहीं है क्या? बोल माँ बोल। बोलकर गुस्से से प्रश्न किया। इससे माँ बकरी ने भी गुस्से से कहा, तुम बच्चे हो, माँ की बातों को सुनना होगा
पास ही जंगल है। कोई भी बड़ा जानवर तुम लोगों पर हमला कर सकता है। अगर मेरी बात नहीं सुना तो इस बार घर में ही छोड़ आऊंगी। अब तुम लोगों की मर्जी। बोलकर चेतावनी दी। कुछ देर बाद माँ के बातों को भी अनसुना करते हुए वह क्रोधित बकरी की बच्ची अकेले ही सड़क पार करके दूसरी गली में चली गई। ये सब दूर से एक लोमड़ी ने देखा। अकेले ही जा रही बकरी की बच्ची के ऊपर उछल पड़ी। अचानक इस घटना से डरी हुई बकरी की बच्ची घबरा कर कुछ दूर भागी। आखिर में एक खुली गेट वाले घर में जाकर छुप गई। तुम्हें तो घर के बाहर आकर मेरा खाना बनना ही पड़ेगा। शायद बस कुछ देर और हो जाए, लेकिन बनना तो पड़ेगा ही। हंसते हुए बोली और उसके बाहर आने पर निकल सकती है करके सोचकर उधर ही गेट के बाहर बैठ गई लोमड़ी। बेचारी बकरी की बच्ची डर से कांपते हुए बोली, मेरे पास मत आओ, नहीं मुझे मत मारो, बोल के गेट के उस पार से विनती करने लगी। लेकिन लोमड़ी ने कहा, हर रोज देख रही हूँ तुम लोगों को, अकेले मिलने पर पकड़ने के लिए देख रही थी। तुम्हारी माँ के होने पर मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई। इतने दिनों के बाद अकेले मिली हो, अभी तो छोड़ना ही नहीं है। बकरी के बच्ची के मन में उसकी माँ की बातों को ना सुनने पर ही यह समस्या आई करके रोने लगी। और फिर कभी भी माँ के बातों पर बहस नहीं करना है, उनकी बातों को सुना होगा तो लोमड़ी के नजर में ही नहीं पड़ती थी करके सोच रही थी। ऐसे बहुत देर हो गया, बाहर देखे तो लोमड़ी हिली नहीं रही थी। उसकी स्थिति दुश्मनों को भी ना आए करके ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इतने में घर के मालिक बाहर गेट के पास आया। गेट के बाहर बैठी हुई लोमड़ी को देख हाथ की लाठी से एक मारा। इससे वह चिल्लाते हुए जंगल भाग गई। बकरी की बच्ची बच गई करके उस घर के मालिक को मन में ही धन्यवाद करके जल्दी से माँ के पास लौट गई। तब तक परेशान माँ बकरी और बाकी के बकरियां इस क्रोधित बकरी के वापस आने पर खुशी में डूब गए। उसके बाद पूरी बात जानकर बकरी की बच्चियों ने फिर कभी भी माँ से बहस नहीं किया। साधु की महिमा। एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह हर रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। वे बहुत दयालु और अच्छे मन के होने से उस गांव के प्रजा साधु के आने तक उनके लिए आहार सिद्ध करके रखते थे और उनके आते ही खुशी से समर्पित करते। साधु स्वीकार किए हुए भिक्षा की आहार को गरीब या रास्ते में गुजरते हुए लोगों को बांटते हुए बाकी का खाता था। कभी कभी तो पूरा आहार दूसरों को बांटकर खुद भूखा रहता। उसके बाद पूरा दिन एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो जाता। एक दिन वह साधु एक अमीर के घर भिक्षा स्वीकार करने गया। चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह बहुत ही कंजूस और बुरी थी। अपने झूठे हाथों से कौवे को भी नहीं भगाती। फिर भी साधु की पीछा छुड़ाने के लिए उसने नया आहार भिक्षा में डाला। अगले दिन भी साधु उसके घर भिक्षा के लिए आने पर बासी चावल डाला। तीसरे दिन साधु के घर के पास आते ही उसने एक गंदी चाल चली। क्या कुछ करने पर भी ये साधु बार बार मेरे घर आता रहता है। इस गांव से इसका पीछा छुड़ाने के लिए इसको चावल में जहर मिला के देना ही होगा, बोलकर रसोई घर में जाकर चावल में जहर मिलाया। उसके बाद उस जहरीली चावल को लाकर साधु को दिया। उस चावल को स्वीकार करके साधु इधर उधर घूमकर शाम को उसके रहने के पेड़ के पास पहुंच गया। चावल खाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हुए साधु को एक युवक थक के कमजोरी में चलता हुआ दिखा। तुरंत साधु उस युवक को पास बुलाकर, बहुत कमजोर लग रहे हो, पता नहीं कब खाया होगा, थोड़ा चावल खा लो और कुछ देर बैठ के जाना, बोलकर अमीर घर वाली के देने के खाने को पूरा उसे दे दिया। पहले ही बहुत भूखा होने से उस युवक ने पूरा चावल जल्दी खा लिया।
बिल्कुल मेरे माँ के हाथ के खाने जैसा स्वादिष्ट है। मेरी भूख बुझाने के लिए आपका धन्यवाद। बोलकर अंधेरा होने से पहले ही वह युवक तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ा। दुर्भाग्य से वह युवक उस अमीर घर वाली चावल में जहर डालकर दान करने वाली का बेटा था। घर पहुंचते ही उसका सिर घूमने जैसा लगा। तुरंत माँ के आंचल में सिर पकड़कर सो गया। बेटे की स्थिति को जानकर माँ कोसती हुई रोने लगी। उस युवक के पीछे पीछे ही आए हुए साधु ने अपने वैद्य की कला से उसे बचा लिया। तब वह रोती हुई अपनी गलती की क्षमा मांगकर साधु के पैरों पर गिर पड़ी। तब से पूरी जीवन सबकी मदद करती हुई अच्छे से रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमारी दृष्टि और सोच हम पर ही भारी पड़ते हैं।